मज़ा तो आया, मगर जिस तरह बोल रहा था वहाँ पर इस तरह हुआ नहीं है, मगर हम लोग वेट करते रहे काफ़ी देर। मायूस हो गए, बहुत थक भी गए इतना। हम मिनिस्टर साहब का इंतजार करते लेकिन वो नहीं आए। सुबह से ही हम लोग निकले हुए थे तो कुछ खाया भी नहीं, और जब आए तो वो आए भी नहीं, जिनके ने बैंड किया था वो आए नहीं। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कराची के बच्चों को रुला दिया। शफकत महमूद का नेशनल म्यूजियम का दौरा ताखिर का शिकार। तलबा भूखे प्यासे विफाकी वजीर का इंतजार करते रहे। 100 से ज्यादा बच्चे थक हार कर वापस चले गए। बच्चों के गिले शिकवे, टीचर्स ने इंतजामिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। विफाकी वजीर तालीम बच्चों के इंतजार से लाल निकले। शफकत महमूद कहते हैं, बच्चे जल्दी कैसे आ गए? उनका तकरीब में आने का वक्त ही 4:15 बजे का था। मुझे इसका कोई इल्म नहीं था, वैसे वो आए होंगे, लेकिन क्योंकि मैं तो सुबह से बहरू सूबाई मीटिंग कर रहा था, मेरा तो यहाँ आने का प्रोग्राम ही 4:15 का। तो आपने 4 PS के ऑफिसर इधर से विड्रॉ करने की बात की है, वो प्रपोजल है ना आपका, वो काबीना रिजेक्ट करती है। जो 4 अफसर आप भेज रहे हैं वो काबीना एक्सेप्ट करती है। मैं फेडरल गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्न करता हूं, झगड़ा हुकूमत सिंध के साथ है, इस सियासत में इन्वॉल्व ना हो, उन अफसरान को आप तंग ना करें। पुलिस अफसरान विफाक के नहीं, सिंध के हैं, सूबे से बाहर नहीं जाएंगे। वज़ीर आला मुदार अली शाह डट गए, बोले कुछ ना समझ और कम अक्ल लोग समझते हैं बार बार झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सूबे की गवर्नेंस में मुदाखलत ना करे। विफाक सिंध हुकूमत को काम करने से रोकना चाहता है। सिंध को मजीद 47 अफसरान दिए जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध के अफसरान को सियासी ना बनाए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं रोटेशन पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए है। मुराद अली शाह का खौफ बता रहा है, पाँव के नीचे से जमीन निकल रही है। तो हमने पिछले साल 2000 रुपये फी मन कीमत रखी थी गंदम की, और पिछले साल से इस साल तक जो इंक्रीज हुई है इनपुट्स की, जिसमें सीड, फर्टिलाइज़र, डीजल, बाकी जो लेबर चार्जेस वगैरह उनको कंसिडर करते हुए इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस गरीब को होगा, इसलिए कि हमारे यहाँ 50% जो पैदावार है उसका हिस्सेदार हारी होता है। सिंध के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपये मन मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ईंधन, फर्टिलाइजर और ज़रूरी अद्वियात महंगी होने पर गंदम की कीमत बढ़ाई। विफाकी हुकूमत बैरून मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, अपने किसानों को नहीं। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी गई है। शहरे कायद के बासी सस्ती चीनी और आटे को तरस गए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया बहरान पर काबू पाने में नाकाम। कई हफ्तों बाद भी चीनी और आटे की फराहमी मुमकिन ना हो सके। यूटिलिटी स्टोर्स के खाली शेल्फ शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। खरीदारी के लिए आए सारिफीन खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। गैस का बहरान, सनतकार भी परेशान। शहरे कायद के बड़े सनती जोन कोरंगी में गैस प्रेशर में कमी के बाद इंडस्ट्री का पहिया रुकने लगा। सनतकारों को माल की तैयारी में शदीद मुश्किलात, ऑर्डर भी तखरीर का शिकार। पर वक्त प्लानिंग न होने का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं, सनतकारों की दुहाई। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का गैस की बंदिश और लो प्रेशर पर तशवीश का इजहार। कहते हैं सर्दी आई नहीं, गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे पोश इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके। CNG सेक्टर में गैस की बंदिश से लाखों अफराद बेरोजगार हैं। विफाकी वजारत तवानाई की नाअहली और बदउनवानियों की सजा अवाम भुगत रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना तवानाई कमेटी इजलास में अहम फैसले। CNG सेक्टर, जर्नल इंडस्ट्री, पावर को गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ मंजूर। एक्सपोर्ट और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस फराहमी जारी रखने का इत्तफाक।
अली हसन बरोही पर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के कारकुन मंगू पीर नॉर्दर्न बाईपास पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की अली हसन बरोही के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुक्काम बाला से कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है अली हसन बरोही हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 91 पैसे महंगा 174 रुपए 67 पैसे पर आ चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 176 रुपए का हो चुका। उधर डॉलर की कदर के उतार चढ़ाव में निजी बैंकों के अमले के मुलविस होने का खदशा। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सुदूर को तलब कर लिया, सख्त इक़दाम करने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के 30 से ज्यादा वकला रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल। लीगी वकला रहनुमाओं ने शमूलियत का ऐलान सईद गनी से मुलाकात में किया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा वकला बरादरी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान काबिल सताइश है। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। बाबा गुरु नानक का 552वां जन्मदिन। इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से तकरीब का इनेकाद। मुसलमानों, ईसाइयों, हिंदुओं समेत तमाम मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत करके बेहतरीन मजहबी रवादारी की मिसाल कायम की। ILF वफ्द का सिंध पुलिस के बैंड और फूलों से इस्तकबाल। तकरीब में मौजूद बच्चों ने खिलौने और तोहफे तकसीम किए। आर्ट सिटी गैलरी में 8 मुसव्विरों के फनपारों की मुश्तरका नुमाइश का इनेकाद। फन मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्टिस्टों के बनाए शाहकारों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। पाकिस्तान में रवां साल का तीसरा चांद ग्रहण आज होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत यूरोप और वस्ती एशिया में देखा जाएगा। मकामी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण सुबह 11 बजे शुरू होगा तो शाम 5:03 पर खत्म होगा। इंटर स्कूल टैलेंट हंट सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप क्वीन स्टार्स ने प्रिल स्टार्स को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। क्वीन स्टार ने प्रिल स्टार को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और न्यूप्लेक्स में सजे फिल्म खेल खेल के प्रीमियर का रेड कारपेट बदनज़मी का शिकार। इंतजामिया की मंदोबीन के साथ बदतमीजी।